Afternoon to all of you, and I, Anushka Jain, welcome you to the beautiful platform of eCareer Point with a brand new course of your target batch. To conquer, to reach to your targets, we are here to help you out. Okay, so I welcome you all and will be briefing you about the DPP solving, your problem solving classes, and also about the teaching pattern we are going to follow for this whole year. So basically इस पूरे साल में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि हम हमारे टारगेट को अचीव कर सकें. फाइन. सो हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है eCareer Point का. इसके थ्रू आपकी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगी. जैसे हमारे पास जूम्ड आउट क्लासेस रहेगी, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं हम. जूम्ड आउट क्लास पे 2-वे इंटरेक्शन होगा जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं और हम वहीं पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. साथ ही में जो ये लाइव क्लासेस चलेंगी आपके YouTube ऐप पर, इस लाइव क्लासेस के दौरान भी आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं और वहाँ से हम तुरंत आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. नेक्स्ट चीज़ जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपका स्क्रीन टाइम जो है वो भी कम हो सकता है क्योंकि जितना भी स्टडी मटेरियल होगा ये सब हार्ड कॉपी में आपके पास इजीली पहुंच सकता है. फाइन. और जो नेक्स्ट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, इन केस इफ़ यू मिस एनी ऑफ दी क्लासेस ऑफ एनी ऑफ दी फैकल्टीज़. फाइन. अगर आपकी कोई भी क्लास किसी भी तरीके से अगर मिस हो जाती है सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों. वो सारे के सारे क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको ईजिली अवेलेबल रहेंगे, आप उन्हें कभी भी फिर से देख सकते हैं. फाइन. सो दिस वॉज अ लिटिल ब्रीफिंग अबाउट द कोर्स. मैं चाहूँगी आप ज़रूर इस कोर्स को फॉलो करें ताकि हम हमारे टारगेट को अच्छे से अचीव कर पाएँ और आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन पाएँ. ठीक है. सो टुडे आई एम जस्ट ब्रीफिंग अबाउट लिटिल अबाउट द ह्यूमन हार्ट. आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर किस तरीके से कंडक्शन होता है ब्लड का. हमें पता है सबसे ब्यूटीफुल ऑर्गन है हमारी बॉडी में हार्ट. यहाँ धड़कता हुआ दिख रहा है दिल, तो दिल को धड़कने देते हैं और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. सो मूविंग ऑन टू द ह्यूमन हार्ट. सो हार्ट जो होता है ह्यूमन में वो मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है. मीजोडर्मल डिराइवेशन का मतलब क्या है? जब एम्ब्रियोनिक लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जब स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा और उसके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा. जाइगोट में बच्चों डिवीजन होने के बाद 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है और उन 3 लेयर्स को हम 3 जर्म लेयर्स बोलते हैं. ठीक है. और वो जो 3 जर्म लेयर्स हैं वो होती है एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली और बीच वाली होती है मीजोडर्म. ठीक है. तो जो मीजोडर्म होती है, जो बाहर वाली एक्टोडर्म होती है, उससे नर्वस सिस्टम वगैरह बनते हैं और जो बीच वाली मीजोडर्म होती है उससे हमारा हार्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है. तो हम शुरुआत करेंगे हार्ट से. दैट हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. सो हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, मीजोडर्म वाली लेयर से बना हुआ है. और ये लोकेशन कहाँ है? लोकेशन कहाँ है हार्ट की? सो इट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी. हमारी ये जो कैविटी है इसको हम अपर बॉडी को थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जो लेटरली रिब से कवर्ड होती है, रिब केज से कवर्ड होती है. आगे स्टर्नम होता है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होती है और वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम तक लेटरली हमारी रिब्स पूरा केज बनाती है जिसको हम थोरेसिक केज बोलते हैं और ये होता है हमारा थोरेसिक कैविटी. सो इस थोरेसिक केज के अंदर राइट एंड लेफ्ट लंग्स सिचुएटेड होते हैं. दोनों साइड लंग्स होंगे और लंग्स के पास में बीच में क्या होगा? हमारा हार्ट लोकेटेड होगा. विद दिस ब्यूटीफुल GIF यू कैन इजीली सी वेयर इज द हार्ट. देखो ये हार्ट है, यहाँ पे बीच में, दोनों लंग्स के बीच में जाके सिचुएटेड है और ये जो बीच वाली जगह है, दोनों लंग्स के बीच वाली, सेंटर वाली, मिडल वाली जो जगह है,
इसको हम मीडियास्टाइनम स्पेस बोलते हैं। दिस इज द मीडियास्टाइनम कैविटी, जहाँ पे हमारा हार्ट जो है वो लोकेटेड होता है। ठीक है, सो हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स बट इट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हमारा जो हार्ट होता है ना वो कोन के शेप का होता है, थोड़ा लाइक दिस, ऐसे कोनिकल शेप का होता है। इसको अगर हम यहाँ से इस तरीके से डिवाइड कर देंगे तो एट्रियम, वेंट्रिकल्स ऐसा बना हुआ होता है। तो ये जो एपेक्स है हार्ट का, दिस एपेक्स ऑफ द हार्ट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इट इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। देन द हार्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ योर क्लेंच्ड फिस्ट। सो जो साइज होता है हार्ट का, अरे बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है यार तेरा दिल तो बहुत छोटा है, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी का दिल बड़ा छोटा होना किस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी बंद मुट्ठी का साइज कितना है। क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब है बंद मुट्ठी। सो योर हार्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ योर क्लेंच्ड फिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, हम सब जानते हैं, मसल्स का बना हुआ है, इसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं होती है, क्योंकि अगर ये बोन्स का बना हुआ होगा तो धड़केगा कैसे, पंपिंग ऑर्गन कैसे बोलेंगे। पंप करने के लिए इसको इलास्टिसिटी चाहिए होती है, और इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, वन एंड ओनली मसल्स। सो हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट जो है वो कार्डियक मसल्स के बने हुए होते हैं। सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट, कि हार्ट कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ है, साइज क्या है, और डेरिवेशन किससे है, कहाँ से, कौन सी लेयर से इसका जन्म हो रहा है। ओके, मूविंग ऑन। हार्ट कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा ऑर्गन है। तो इतने प्यारे, इतने प्रेशियस ऑर्गन्स को हमको कवर करके रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसको कोई इंजरी ना आ जाए, कोई चोट ना लग जाए। और इसीलिए इसको कवर करने के लिए वी हैव सम लेयर्स। डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है हार्ट के पास में, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय पेरी? पेरी का मतलब होता है, मैथ्स में भी पढ़ा होगा, पेरीमीटर, अराउंड, ठीक है। सो पेरी का मतलब होता है अराउंड, and cardium, wherever the word cardium, cardiac comes, that means cardium is related to heart. So pericardium is the layer which covers the heart. So we have double walled membranous bag which is known as pericardium. You can appreciate this in this diagram. ये जो है हमारी पेरिकार्डियम है, ये एक पेरिकार्डियम है और ये दूसरी पेरिकार्डियम है, क्योंकि क्या बोला, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बैग लाइक है ना। तो एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई और दूसरी मेम्ब्रेन जो है वो ये वाली हो गई। सो द फर्स्ट मेम्ब्रेन इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम, और इसके जस्ट अंदर जो होता है, बाहर तो बहुत सारे फाइबर्स होंगे, इसीलिए बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जैसे ही ये अंदर की कैविटी को टच करने वाली होती है, इसको बोलते हैं हम पेराइटल पेरिकार्डियम। एंड द वन विच इज अटैच्ड टुवर्ड्स द हार्ट, जो हार्ट से अटैच्ड होती है, उस वाली पेरिकार्डियम को हम क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, उसको बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम। सो बाहर वाली जो पेरिकार्डियम है उसको हम क्या बोलेंगे, पेराइटल पेरिकार्डियम, और जो अंदर वाली पेरिकार्डियम है उसको हम बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। दोनों ही पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस होती है। ये डबल मेम्ब्रेनस बैग तो है, पर इन दोनों जो लेयर्स है, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होती है, और उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। द स्पेस इन बिटवीन द पेरिकार्डियम इज नॉन एज पेरिकार्डियल कैविटी। अब इस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होगा, पेरिकार्डियल कैविटी मतलब ये खाली जगह है, तो इस खाली जगह में कुछ ना कुछ तो भरा हुआ होगा। सो देयर इज पेरिकार्डियल फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। तो यहाँ पे ये पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, एंड द फ्लूइड इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। The fluid is
पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होगा वो दोनों पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होने की ज़रूरत क्या थी? टू प्रिवेंट फ्रॉम द फ्रिक्शन, ताकि हार्ट जो है वो फ्रिक्शन से बच सके, फ्रिक्शन की वजह से कोई इंजरी ना आ जाए, सडन जर्क सडन जॉल्ट की वजह से कोई इंजरी ना आ जाए, इस वजह से यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स एंड टू द हार्ट। जो लास्ट वाली लेयर हमने पढ़ी थी जिसको हमने विसरल पेरिकार्डियम कहा था, तो विसरल पेरिकार्डियम के पास में मस्क्यूलर लेयर आ जाएगी हार्ट की, और हार्ट की जो बाहर वाली मस्क्यूलर लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। The layer of the heart, the outer layer of the heart is known as myocardium. Myocardium का मतलब क्या है बच्चा? जब भी वर्ड मायो आएगा, whenever the word myo comes in biology, उसका हमेशा एक ही मतलब होता है, मायो का मतलब होता है muscles. Myo means muscle and cardium then again it means heart. So muscles of heart, myocardium layer will be present over here. और जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है, the innermost wall of the heart is known as endocardium. The innermost wall of the heart is called as endocardium. So heart is protected by a double membranous bag which is called as pericardium, and the human heart has 4 chambers. ये आप लोगों को पता होगा, ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर हैं, हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स प्रेजेंट है। टू upper ones are known as atria or atrium or auricles. 2 upper ones are called as atria, auricle या फिर एट्रियम। और ये जो एट्रियम ऑरिकल्स होते हैं ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होगा और ऑरिकल्स का साइज थोड़ा सा छोटा होगा। सो 2 auricles are present on the upper side of the heart which are relatively smaller in size than the ventricle, और नीचे 2 ventricle present होंगे जिनका size auricle से बड़ा होगा। So human heart has 4 chamber, relatively small chambers, upper chambers called the atria or auricles, and 2 larger lower chambers which are called as ventricles. Fine. Now the walls of ventricles are much more thicker than that of atria. Atria की walls thin होगी, इतनी thick नहीं होगी। मतलब एट्रियम की जो walls हैं ऑरिकल्स की वो थोड़ी सी पतली होगी, और वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी जो वॉल है वो थोड़ी सी मोटी होगी थिकनेस में। ऐसा क्यों? Because ventricles are those compartments, ventricles are those chambers जिनके contraction होने की वजह से हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में रश करता है, एक साइड से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, और दूसरी साइड से सेकेंड वेंट्रिकल जो होता है राइट वेंट्रिकल वो पूरा के पूरा ब्लड लंग्स को भेजता है फॉर द प्यूरिफिकेशन। करेक्ट, जो हम आगे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे उसकी कोई लोड नहीं है। बस अभी यह है कि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, उनको सप्लाई ज़्यादा जगह करनी होती है और इम्पॉर्टेंट सप्लाईज करनी होती है, और उनका कॉन्ट्रैक्शन की जो डेंसिटी इंटेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से उनकी जो वॉल्स होगी इट विल बी मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। मूविंग अहेड, so I want to draw a structure, a simplified structure of human heart, क्योंकि जो books में दिया हुआ structure है I find it a little bit more confusing, आप लोगों को थोड़ा confusion ज़्यादा हो जाएगा उसमें। so यहाँ पे मैं एक simplified structure heart का आपको बताने वाली हूँ जिसको आप easily समझ सकते हैं और clarity के साथ समझ सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो हमने थोड़े से cavity की बात की थी बच्चों, लोकेशन जब हमने हार्ट की पढ़ी थी तब हमने यहाँ पे कैविटी की बात की थी कि see here these are the 2 lungs, ये दोनों लंग्स हैं, और लंग्स के बीच में ये जो नॉच दिख रहा है दिस नॉच
दिस नॉच इज नॉन एज कार्डियक नॉच। इस नॉच को हम कार्डियक नॉच कहते हैं। और कार्डियक नॉच क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे हार्ट, हमारी जो प्यारा सा ऑर्गन है, वो हार्ट अपनी जगह लेने वाला होता है। देयरफॉर दिस नॉच इज नॉन एज कार्डियक नॉच। ठीक है, इस हार्ट को बोलते हैं कार्डियक नॉच। और ये लंग्स का जो कार्डियक नॉच है, यहीं पे हमारा हार्ट आके फिक्स हो जाएगा। आई विल शो यू हाउ। like this our heart will accommodate in that cardiac notch। और इसकी जो एपेक्स है हार्ट की, वो एपेक्स जो होगी उस नॉच में लेफ्ट साइड हल्की सी टिल्टिंग शो करेगी, like this। यहाँ लेफ्ट साइड है, दिस इज लेफ्ट, सो एपेक्स विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हल्की सी जो एपेक्स है वो लेफ्ट साइड टिल्टेड होगी और कार्डियक नॉच में अपनी जगह बना लेगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं विद द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। So first I am drawing the auricles, then we'll be drawing the ventricles। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि ऑरिकल्स जो होंगे वो वेंट्रिकल से कैसे होंगे? Auricles are slightly smaller as comparative to the ventricle। तो ये है हमारा right atrium। I am writing it in short form RA। This is our left atrium, this is right ventricle and this is left ventricle। ठीक है, और इसकी वॉल्स हमने क्या पढ़ी है कि वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो है वो थोड़ी सी थिक होगी as compared to the auricles। So let's take this walls। मैं इस walls को यहाँ पे थोड़ा सा थिकनिंग कर दूंगी। The walls of ventricles are slightly thickened than that of auricles। Why so? As I have already told you, because ventricle have to do lot of work। Correct? ventricle को बहुत सारी जगह सप्लाई करना है। That's why it has thicker walls। इसकी जो intensity होगी for pumping will be much more higher than that of auricles। Therefore, we are drawing the walls of ventricles more thicker than that of auricles। हो गया बच्चों, बस it's done। yes, so yes, it's done। अब जब आप यहाँ पे वेंट्रिकल्स को देख रहे हो तो वेंट्रिकल्स में भी आपको कुछ एक चीज दिखेगी कि दोनों वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, उन वेंट्रिकल्स में से कौन सा चेम्बर है जो आपको बड़ा दिख रहा है? सो द लेफ्ट वेंट्रिकल is bigger than the right ventricle। left ventricle is slightly bigger than the right ventricle। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ left ventricle is slightly bigger than right ventricle। करेक्ट? क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल वो जगह है बच्चा जहां से पूरी बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने वाला है। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर की कुछ और बात करेंगे। हम बात कर चुके हैं कि जो ऊपर वाले दोनों चेम्बर्स हैं इनको हमने एट्रिया बोल दिया है। ठीक है, नीचे वाले जो दोनों चेम्बर्स हैं इनको हमने वेंट्रिकल बोल दिया है। अब बच्चों ये दोनों एट्रियम के बीच में ये जो एक मेम्ब्रेनस लाइन दिख रही है, दिस इज अ मेम्ब्रेनस, थिन मेम्ब्रेनस लाइन, थिन मेम्ब्रेनस सेप्टम इज प्रेजेंट बिटवीन दिस राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। और इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर
septum. This is known as interauricular septum. और सिमिलरली यहाँ वेंट्रिकल के बीच में भी आपको दिख रहा है, दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली ये जो मेम्ब्रेनस सेप्टम है, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. फाइन. अब यहाँ पे देखो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल को भी एक मेम्ब्रेन है जो सेपरेट कर रही है. ऑरिकल्स को और वेंट्रिकल्स को जो मेम्ब्रेन सेपरेट करती है, इसको हम बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. फाइन बच्चों, तो देखो जिस तरीके से अगर एक क्लास है और उस क्लास के बच्चों में कंपटीशन हम करवाएंगे तो क्या बोलेंगे, इंटर क्लास कंपटीशन. सिमिलरली यहाँ भी जो ऑरिकल्स हैं वो सेम क्लास के हैं, मतलब दोनों एक ही है ना, ऑरिकल्स मतलब सेम क्लास है ना, तो दोनों ऑरिकल्स के बीच में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम. सिमिलरली दोनों वेंट्रिकल्स भी एक जैसे हैं, और जब हम वेंट्रिकल्स के बीच वाली सेप्टम की बात करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. और जब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का सेपरेशन हो रहा है तो देखो बच्चा कितना सिंपल नाम दिया है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, तो ये तीन नाम अच्छे से याद हो जाएंगे. दिस इज इंटरऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, सो ये एक ब्रीफिंग स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं हार्ट का. अब आगे बढ़ेंगे कि ये जो राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनमें जो ब्लड आएगा वो पीछे ना चला जाए. ब्लड जो आएगा वो पीछे ना चला जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ब्लड है, हियर CO2 वाला ब्लड आएगा, बिकॉज एक चीज और याद रखनी है, द राइट साइड ऑफ हार्ट इज ऑलवेज concerned with impure blood और deoxygenated blood. ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो बच्चा, राइट मतलब सीधा और सीधा हाथ. ठीक है, यहाँ पे राइट का मतलब है सीधा हाथ. ठीक है, बट एक और राइट होता है, राइट और रॉन्ग वाला. योर आंसर इज राइट और योर आंसर इज रॉन्ग, बट राइट इज ऑलवेज नॉट राइट. सही हमेशा सही है ऐसा नहीं हो सकता. मतलब हमारा जो दिल है उसमें जो सही है वही गलत है. ठीक है, हमारे दिल में जो सही है वही गलत है. मतलब क्या हुआ कि हमारे दिल में जो राइट साइड है वो गलत है, इसीलिए बोलते हैं दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो. ठीक है, तो राइट साइड जो है इज ऑलवेज कंसर्न विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट साइड इज ऑलवेज कंसर्न विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आपको कोई एक याद रखना है कि सही हमेशा सही नहीं होता, तो राइट इज नॉट ऑलवेज राइट, so that it contains the deoxygenated or impure blood, and left opposite to it, left always concerned with the pure or oxygenated blood. So I can write it over here. Yeah, right side of heart is concerned with deoxygenated blood, and left side of heart concerned with oxygenated blood. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ CO2 वाला ब्लड एंड हियर आई कैन राइट O2 वाला ब्लड. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पे एक साइड जो है वो हमारा पूरा प्योर ब्लड का है और एक साइड जो है वो पूरा इम्प्योर ब्लड का है.
अब जब ये यहाँ पे राइट साइड जो है, इसको हमने बोला है कि यहाँ पे जितना भी ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड आएगा, इम्प्योर। मतलब मैं यहाँ पे CO2 लिख दूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो ये ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी है कि जो ब्लड नीचे आ रहा है वो फिर से पीछे की तरफ रन ना कर जाए, ठीक है। वो जो ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है वो वापस से पीछे की तरफ ना भाग जाए, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ वॉल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके टेरेस पे जो पानी का टैंकर होता है, जो पानी का, जिसमें पानी स्टोर होता है, जिसको हम टंकी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पानी का टैंकर हमारे टेरेस पे होता है, वहाँ से जब हमें पानी नीचे की तरफ लाना होता है, देन ऑल्सो वी हैव वॉल्व्स। और जब हमको हमारे ट्यूबवेल से पानी ऊपर की तरफ पहुंचाना होता है, तब भी हम वॉल्स से ऑपरेट करते हैं। सो वॉल्स क्या मेक श्योर करते हैं बेटा, कि प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो, ठीक है, जो फ्लो हो रहा है वो बैक फ्लो ना हो जाए। सो वॉल्स आर देयर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो। सो वॉल्स जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। सो वॉल्स विल ऑलवेज प्रिवेंट द फ्लो, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इसीलिए यहाँ पे इस सेप्टम पे क्या बोला है, सेप्टम को हमने, इस सेप्टम को हमने बोला है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे यहाँ पे दोनों राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्प वाले वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 3 कस्पल वॉल्स प्रेजेंट इन बिटवीन दीज 2, ठीक है। एंड सिमिलरली देयर आर 2 कस्पल वॉल्स प्रेजेंट बिटवीन इन दिस 2, ठीक है। लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू लाइक दिस। एंड हियर मैंने बताया 2 कस्प। कस्प क्या होते हैं बच्चों, तो ऐसी जो उभरी हुई सरफेसेस होती है, उसके बाद जो ये गड्ढे होते हैं ना, ये ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं कस्प्स। दीज आर द कस्प्स। सो ऐसे 3 उभरी हुई सरफेस वाला जो वॉल्व होता है वो यहाँ पे दोनों राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। जब राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को ब्लड देगा तो वो ब्लड वेंट्रिकल से फिर से ऑरिकल में ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये 3 कस्प वाला वॉल्व इधर प्रेजेंट होता है। अब इसका नामकरण कर देते हैं हम। दिस 3 कस्पल वॉल इज नॉन एज ट्राई कस्पिड वॉल्व। बच्चों अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया है तो नामकरण करना बहुत 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 आसान है। देख लो, अभी हमने बात करा था 3 कस्प वाला वॉल्व, 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई, लिख दिया ट्राई। कस्प को कस्प भी बोलेंगे तो कस्पिड, ट्राई कस्पिड वॉल्व। देखा कितना आसान था। सिमिलरली इधर मैंने बोला है 2 कस्पिड, ठीक है, 2 कस्प वाला वॉल्व, तो क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलते हैं, बाय, ठीक है। सो यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं बाय कस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये क्या हो गया, बाय कस्पिड वॉल्व। इस बाय कस्पिड वॉल्व का है ना एक और नाम रख दिया है, वो है मिटरल वॉल्व, मिटरल वॉल्व, ठीक है। सो बायकस्पिड वॉल्व को हम एक और नाम से जानते हैं, जो है मिटरल वॉल्व, ठीक है। सो ये कुछ वॉल्व्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों, ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से जब बाहर की तरफ ब्लड जाएगा, फ्रॉम हियर, जब यहाँ से बाहर की तरफ ब्लड जाएगा, सिमिलरली जब लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर की तरफ ब्लड जाएगा, ठीक है, तो एक साइड तो लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। जब हम कंडक्शन ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्लड हार्ट में आता कैसे है, किसके थ्रू आता है, कहाँ कहाँ से आता है, और वो जाता किसके थ्रू है,
और कैसे जाता है। आज हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो when blood will flow in this arteries, this is pulmonary artery and this is dorsal artery, ठीक है। तो पल्मोनरी और डोर्सल आर्टरी में जब ब्लड जाएगा तो हमको यहाँ पे भी श्योरिटी चाहिए ना भैया कि यहाँ से जो ब्लड निकल के जा रहा है वो वापस पीछे ना आ जाए, है ना, वो वापस हार्ट में ना आ जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे भी हमारे पास वॉल्स होते हैं बच्चा, जो कि ऐसे आधे चंद्रमा के शेप के वॉल्स होते हैं। क्रीसेंट मून जिसको हम बोलते हैं, क्रीसेंट मून शेप्ड वॉल्स आर प्रेजेंट हियर बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डोर्सल आर्टरी। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो ये वॉल प्रेजेंट है इसका नामकरण कर देंगे फटाफट, सेमी ल्यूनार वॉल्व। सेमी ल्यूनार वॉल्व आर प्रेजेंट हियर और इन सेमी ल्यूनार वॉल्स को ही हम क्रीसेंट शेप्ड वॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, दीज आर द बेसिक पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट। अब हम थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर पे मूव कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू एडवांस स्ट्रक्चर। या सो आई एम ड्रॉइंग द हार्ट अगेन। फिर से हमारा ब्यूटीफुल सा सुंदर सा हार्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में। ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसकी वॉल्स थिक नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ आ गया है। दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमने वॉल्स वगैरह पढ़ लिए हैं तो हम वॉल्स भी ड्रॉ कर देते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है, सेमी ल्यूनार वॉल्व। तो बच्चों अब क्या होगा आगे इसमें कि कुछ नोडल टिश्यूज हमको हार्ट में देखने को मिले, कुछ नोड्स के फॉर्म में टिश्यूज का गुच्छा हमको हार्ट में देखने को मिला। तो वो जो हार्ट का गुच्छा था, वो जो नोडल टिश्यूज थे वो क्या थे वो देखते हैं। तो एक तो हमको जो नोड थी वो देखने को मिली इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की राइट साइड में यहाँ पे दोनों ऑरिकल्स के बीच में, दोनों ऑरिकल्स के बीच में यहाँ पे हमको एक नोडल टिश्यू देखने को मिला। और ये जो मस्क्यूलर नोडल टिश्यू था इसको हमने नाम दिया SA नोड, जिसको हम SAN भी बोलते हैं। SA नोड क्यों है, इसका पूरा नाम है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नाम क्यों दिया, क्योंकि दोनों एट्रियम के बीच में है, इसीलिए इसको क्या बोला, साइनो एट्रियल नोड बोला, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो साइनो एट्रियल नोड है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। हमारा दिल दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारे दिल को हमारा दिमाग कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि दिमाग की सुनो दिल की मत सुनो, क्योंकि दिल के डिसीजंस दिल के होते हैं और दिमाग के डिसीजंस दिमाग के होते हैं। दिल को दिमाग कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए दिल जो है वो आवारा है, इधर उधर फिरता रहता है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देयर आर नो नर्वस कनेक्शंस, ऐसे कोई नर्वस कनेक्शंस नहीं है बच्चों जो दिमाग से दिल को जोड़ रहे हो और जो जहाँ पे हमारे ब्रेन से कोई सिग्नल्स आ रहे हो और वो हार्ट को पंप करवा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट कोमा में होता है, इफ अ पेशेंट इज इन कोमा, तो जो कोमा में पेशेंट होता है बच्चों वो कैसा होता है, ब्रेन डेड होता है, उसका ब्रेन वर्क नहीं करता है पर उसका हार्ट फिर भी वर्क करता है। तो उसका हार्ट फिर भी वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट के पंपिंग को ब्रेन कैन नॉट इफेक्ट,
ठीक है। ब्रेन उसको घटा और बढ़ा जरूर सकता है, ठीक है, उसको हार्ट बीट को डिक्रीज करना या इंक्रीज करना वो ब्रेन कर सकता है, क्योंकि ब्रेन के पास हॉर्मोन्स हैं जिनसे ये हार्ट रेट जो है वो ऑल्टर हो सकती है, ठीक है। बट इन जनरल जो हार्ट की इनिशिएशन होती है, ठीक है, जो पेस का बनना होता है, हार्ट की रिदम्स का बनना होता है, वो ब्रेन नहीं बनाता है, वो हार्ट खुद बनाता है। और वो हार्ट खुद क्यों बना रहा है? क्योंकि ये ऐसे नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ऐसे नोड जो है इसका क्या काम है? तो ये एक ऑटो एक्साइटेबल नोड है, ठीक है। दिस नोड इज एन ऑटो एक्साइटेबल नोड। यहाँ पे जो भी जनरेशन होगा, जो भी इम्पल्सेस का या जो भी रिदम्स का जनरेशन होगा वो ये नोड खुद करेगी, क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेबल है, ठीक है। सेल्फ खुद को एक्साइट करने की कैपेबिलिटी रखती है और ये यहाँ से एक्साइट होके सिग्नल्स पूरे मसल्स में, पूरे हार्ट के मसल्स में भेज सकती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो पंप कर सकता है, बीट कर सकता है एंड नॉर्मल वर्किंग कर सकता है। फाइन। सो इसीलिए ये नोड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो नोडल टिश्यू हैं बच्चों, ये जो नोडल फाइबर्स हैं, ये ऑटो एक्साइटेबल है, सेल्फ एक्साइटेटरी नोड्स हैं, ये अपना इम्पल्स खुद जनरेट करने की क्षमता रखते हैं और यहाँ से सिग्नल भेज के पूरे हार्ट को ये एक्साइट कर सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? आई होप सो समझ में आ रहा होगा। सो ये जो ऐसे नोड है ये ऑरिकल्स में सिचुएटेड है। तो सबसे पहले जैसे ये जनरेट करती है ना, जैसे ये पेज बनाती है, ठीक है, तो ये सारा के सारा सिग्नल भेज देती है इनटू द वॉल्स ऑफ ऑरिकल। ऑरिकल की वॉल्स को सारा सिग्नल भेज देती है और इसके सिग्नल की वजह से, इसके एक्शन पोटेंशियल की वजह से हमारे जो ऑरिकल्स हैं वो सिस्टोल करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो ऑरिकल्स हैं वो पंप करना शुरू करते हैं ड्यू टू द सिग्नल ऑफ दिस एसए नोड। तो इस एसए नोड की वजह से, इसके सिग्नल्स की वजह से जो हमारे ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सिस्टोल करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सिस्टोल होता है ऑरिकल्स का, अब यहाँ पे एक और इस एसए नोड की बहन को बुलाते हैं। Here another structure is present। दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे एक और नोड प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक और नोड प्रेजेंट होती है। और इस नोड को मैं एक बार यहाँ बनाती हूँ टू मेक इट ईजियर, ताकि आसानी से जो मैं इसके आगे समझाऊंगी वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। या यहाँ पे ये वाली जो नोड प्रेजेंट है, इस नोड का नामकरण करते हैं, इसको बोलते हैं AV नोड। दिस नोड इज नॉन एज AV नोड, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड कह सकते हैं। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड कह सकते हैं। क्यों बोला? क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला? एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड बोला है, ठीक है। तो अब जब ये ऐसे नोड सिग्नल्स भेजेगी ऑरिकल्स में, तो कुछ सिग्नल्स जो होंगे वो इस एवी नोड के पास भी आएंगे, और जैसे ही एवी नोड को पता चलेगा कि ओ मेरे पास सिग्नल आ गए हैं, तो अब उसका काम क्या है कि मैं भी सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। वो एवी नोड क्या बोलता है, मैं फटाफट मैसेजेस पहुंचाता हूँ और वेंट्रिकल के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई वो ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तुम भी फटाफट कॉन्ट्रैक्शन करो और हार्ट को पंप करवाओ, ठीक है। तो इसीलिए जितने सिग्नल्स यहाँ से आए थे वो सारे सिग्नल्स एवी नोड कलेक्ट करके और तुरंत क्या करता है, बंडल्स में डिवाइड हो जाता है, बंडल्स ऑफ फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है, एवी बंडल बना लेता है, ठीक है। एवी बंडल बना के बहुत सारे फाइबर्स हैं जिनको वेंट्रिकल्स में भेज देता है अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। आइए देखते हैं वो फाइबर्स कैसे हैं। लाइक दिस,
बंडल्स ऑफ फाइबर्स जो लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से बंडल्स ऑफ फाइबर्स हैं जो लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल्स में डिवाइड हो चुके हैं, और इन बंडल्स को हम बोलते हैं बच्चों बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, इनको बोला जाता है बच्चों बंडल ऑफ हिस। ये जो बंडल ऑफ हिस है फिर ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे से फाइबर्स में डिवाइड हो जाएंगे। दे विल फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर 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 फाइबर्स, जो कि नीचे तक आते हैं बच्चों ये बंडल्स लाइक दिस। ये इस तरीके से नीचे तक ट्रैवल करते हैं और ये इस तरीके से फिर सिग्नल पहुंचा देंगे पूरी वॉल्स में, वेंट्रिकल की पूरी वॉल्स में। और ये जो छोटे छोटे से फाइबर्स देखे थे ना बेटा, ये जो छोटे छोटे से फाइबर्स, माइन्यूट फाइबर्स बोलते हैं इनको, कि एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस जो है वो माइन्यूट फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस माइन्यूट फाइबर्स विल बी नॉन एज परकिंजे फाइबर्स। These are known as परकिंजे फाइबर्स। इनको ही हम परकिंजे फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ये जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, परकिंजे फाइबर्स हैं, और ये वेंट्रिकल की सारी वॉल्स में फैल के मैसेज दे देंगे कॉन्ट्रैक्शन का, और तुरंत जो हमारा वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को आगे नीचे की तरफ पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी एंड डोर्सल एओर्टा में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आई होप सो बच्चों कि यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हुई हो, समझ में आई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और स्ट्रक्चर है जो हार्ट में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो स्ट्रक्चर क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे बच्चों कुछ वॉल्स पे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट की। द वन आई एम ड्रॉइंग इन ब्लू, ये जो मैं ब्लू कलर का बना रही हूँ, ऐसे कोई स्ट्रक्चर हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, और इन वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स में जो है इनको हम बोलते हैं ट्रबैक्यूली कॉर्नी और कॉल्यूमिनी कॉर्नी। इनको बोलते हैं ट्रबैक्यूली कॉर्नी और कॉल्यूमिनी कॉर्नी। ट्रबैक्यूली कॉर्नी मैंने यहाँ पे लिखा है। ये क्या करते हैं, कुछ स्पेशल फाइबर्स हैं, कुछ स्पेशल फाइबर्स और हैं जो अभी यहाँ पे आने वाले हैं। उन स्पेशल फाइबर्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम ये कॉर्डा टेंडनी करते हैं, और उनके अटैचमेंट के कारण, उन्हीं के अटैचमेंट के कारण ये यहाँ पे हार्ट में प्रेजेंट भी होते हैं। तो आइए देखते हैं वो वाले फाइबर्स कौन से हैं। सो वॉल से कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड लाइक दिस। कैन यू अप्रिशिएट दिस? ब्लैक कलर्ड फाइबर्स ड्रॉन इन द वेंट्रिकल्स ऑन बोथ द साइड्स, करेक्ट? Yes, so these are some special fibers and these fibers are known as chorda tendini. These are known as chorda tendini. तो अब इनका काम क्या है बच्चों? See, normally 70% जो ब्लड है वो धीरे धीरे बूंद बाय बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑरिकल से वेंट्रिकल में गिरता रहता है, पर बचा हुआ जो 30% ब्लड है ऑरिकल में, उसको वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये वॉल्स जो हैं, जो 70% ब्लड डायरेक्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, उस टाइम पूरे टाइम ये ओपन रहते हैं। वॉल्स पूरे टाइम ओपन रहते हैं क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है तो बैकफ्लो नहीं होगा, है ना। पर जब सिस्टोल होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, तो उस टाइम जो वॉल्स हैं वो ओपन ना हो जाए और ब्लड का फ्लो वापस पीछे की तरफ ना हो जाए। इस वजह से ये फाइबर्स यहाँ पे हेल्प करते हैं इन द क्लोजिंग ऑफ वॉल, और यू कैन से कॉर्डा टेंडनी हेल्प्स इन क्लोजर ऑफ वॉल।
ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो कॉर्डा टेंडनी है ये इसको खोलने के काम आते हैं वॉल को, पर ये खोलने के काम नहीं आते हैं बच्चा, ये हमेशा इसको क्लोज कराने के काम आते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है और बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ वो एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये कैसे क्लोजर में हेल्प करता है। आप सभी ने अम्ब्रेला यूज़ किया होगा, अम्ब्रेला देखा भी होगा, है ना। तो अम्ब्रेला में क्या होता है, जब वो ओपन रहता है तब उसका जो लिवर, जो उसका नॉब रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है और पूरा अम्ब्रेला ऐसे ओपन रहता है। पर जब हमको अम्ब्रेला को क्लोज करना होता है, फॉर द क्लोजर ऑफ अम्ब्रेला, हम उस नोब को क्या करते हैं बच्चों, नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ खींचते हैं जिससे कि सारा जो अम्ब्रेला है वो बंद हो जाए इस तरीके से, है ना। जो अम्ब्रेला ऐसे खुला हुआ है, जैसे ही हमने नोब को खींचा तो सारा के सारा अम्ब्रेला इस तरीके से बंद हो जाता है। और उसको बंद कराने के लिए किसकी ज़रूरत है, उस लिवर, उस नॉब की ज़रूरत है। और यहाँ पे उसका काम कौन कर रहा है, ये कॉर्डा टेंडनी कर रहे हैं बच्चों। तो जब भी वॉल्स को क्लोज करना होगा, दिस कॉर्डा टेंडनी विल shut it off. So chorda tendini is always related to and concerned to the closure of wall. तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। सो बच्चों ये कुछ स्ट्रक्चर थे हार्ट के जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार ध्यान से देख लो। हमने पढ़ा यहाँ पे ऑरिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल जो है उसमें वॉल्स थिक है एज कंपेयर टू ऑरिकल्स। उसके बाद हमने पढ़ा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। फिर हमने वॉल्स की बात करी, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल एंड द सेमी ल्यूनार वॉल। बाइकस्पिड को ही मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, then we have read about interventricular septum and then we have read about auriculoventricular septum, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने ये सारी बात की थी और ये बात की थी कि राइट साइड ऑफ द हार्ट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विथ deoxygenated blood and left side of the heart is always concerned with the oxygenated blood. Fine. Yes, on the next slide we have read about the nodal tissue, SA node and AV node, ठीक है, sinoatrial node and atrioventricular नोड, इन दोनों के बारे में हमने बात किया है। उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे एवी नोड से एवी बंडल ऑफ फाइबर्स जो कि आगे जाके बंडल ऑफ हिस बना रहे हैं और बंडल ऑफ हिस फिर आगे जाके छोटे छोटे माइन्यूट से फाइबर्स में फिर से क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं और वेंट्रिकल्स की सारी वॉल्स को संदेशा दे रहे हैं कि भाई ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तू अपना कंट्रैक्शन शुरू कर, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स को सिस्टोल करवाएंगे बच्चों। और उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस इज ट्रबैक्यूली कॉर्नी और कॉल्यूमिनी कॉर्नी, जिनका काम क्या है, अटैचमेंट देना ये एक ब्लैक कलर के स्पेशल फाइबर्स को, जिनका नाम मैंने बताया है कॉर्डा टेंडनी। कॉर्डा टेंडनी को ये अटैचमेंट दे रहे हैं ताकि जो वॉल्स हैं उनको क्लोज करने में कॉर्डा टेंडनी हेल्प कर सके। Is that clear to all of you? Thank you इतने अच्छे से सुनने के लिए बच्चों। आगे मूव करते हैं। सो अ थिन मस्क्यूलर वॉल, बच्चों जो भी हमने अभी तक समझा है उसका एक बार थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। और मैं यही बता रही थी कि इस कोर्स की खासियत यह है कि जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जितना यहाँ पे लिख रही हूँ, ये सारा के सारा रिटन मैटर, ये सारा के सारा ये PPTs वगैरह एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन द eCareer Point ऐप, जहाँ से आप इसको PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर से रिवाइज कर सकते हैं। सो आपका थ्योरी भी कवर हो रहा है बच्चों साथ में। सो थ्योरेटिकल पार्ट देखो, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। These are the notes and this will be provided you on your app. So a thin muscular wall is present between the right and left atria and the wall is known as interatrial septum, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। और इंटरऑरिक्यूलर सेप्टम भी बोल सकते हैं इसको। A thick muscular wall present between the right and left ventricle is known as interventricular septum.
then the atrium and the ventricle of the same side are separated by thick fibrous tissue which is known as atrioventricular septum. We have read about it also. Moving ahead, this is the complex structure of heart. हम जब कंडक्शन पढ़ते हैं हार्ट का तो हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं. यहाँ पे आप अप्रिशिएट कर सकते हो, देखो ये फाइबर्स, दीज आर द कॉर्डा टेंडनी बच्चा, जो अभी हमने पढ़ा ना, कॉर्डा टेंडनी है ये. यहाँ देखो बंडल ऑफ हिस, ये बहुत सारे बंडल्स हैं, बंडल ऑफ हिस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एसए नोड प्रेजेंट है, जस्ट नीचे एवी नोड भी प्रेजेंट है. सो ये सारी चीजें हम कंडक्शन ऑफ हार्ट में और डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve with 3 muscular cusps or flaps, and the valve is known as tricuspid valve. The opening between the left atrium and left ventricle is guarded by another valve जिसको हम mitral या फिर bicuspid valve कहते हैं. Moving ahead, the opening of the right and the left ventricle, दोनों ventricle की opening ध्यान से सुनो, pulmonary artery में हो रही है और dorsal aorta में हो रही है, और इसको guard करने वाले जो valves हैं उनका नाम है semilunar valves. They are semilunar valves. फंक्शन ऑफ वॉल्व जो कि अभी 10 बार ही बता चुकी हूं बच्चों में, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. वॉल्व फंक्शन एज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. A specialized cardiac musculature and nodal tissue is also distributed in the heart. The patch of this tissue is present in the right upper corner and right atrium is known as sinoatrial node, and another patch of this tissue, that is nodal tissue, is present in the left corner also of the right atrium which is known as atrioventricular node, जिसको हम short में AVN भी कहते हैं. A bundle of nodal fibers continues from AVN. ठीक है, AVN से बंडल ऑफ टिश्यूज जाएंगे जो डिवाइड हो जाएंगे राइट और लेफ्ट बंडल में, और इट गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स जिनको हम परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं. तो यहाँ ये जो बंडल की बात कर रहा है, ये बंडल क्या है बच्चों? दिस इज बंडल ऑफ हिस. दिस इज बंडल ऑफ हिस. और SA node is auto-excitable. SA node can generate maximum number of action potential. Action potential generate करता है 70 से 75 पर मिनट. एवरेज जो है वो 72 बीट्स है. ठीक है, और यही हमारा नॉर्मल हार्ट रेट भी होता है. अब क्योंकि बच्चा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चा यहाँ पे SA नोड जो है, SAN जो है, वो क्या काम कर रहा है? वो पेस को बना रहा है, हार्ट की रिदम को बना रहा है, हार्ट के पेस को बना रहा है. ठीक है, तो वो ऑटो एक्साइटेबल है और वो ये सब बना रहा है, इसीलिए हम SA नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं. हम क्या बोलते हैं? SA नोड को पेस मेकर ऑफ आवर ब्यूटीफुल हार्ट. ठीक है, और जो SA नोड सिग्नल भेजता है AV नोड को, जो SA नोड सिग्नल भेजता है AV नोड को, AV नोड के थ्रू क्या होता है? वेंट्रिकल्स में सारा सिग्नल जाता है और वेंट्रिकल्स बीट करते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिस्टोल करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए बच्चों AV नोड जो है वो सेटर का काम करते हैं. AV नोड विल सेट द पेस कि कितनी देर में वेंट्रिकल्स तक सिग्नल्स पहुंचने वाले हैं, जिससे वहां पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा. इसीलिए AV नोड को हम बोलते हैं पेस सेटर ऑफ द हार्ट. इसको बोलते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट. ठीक है, तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट हो गया एंड पेस सेटर ऑफ द हार्ट हो गया. दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे. थोड़ा सा क्विज टाइमिंग है, थोड़ा से क्वेश्चंस लाई हूँ जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे. In due to some injury, the chorda tendineae of the tricuspid valve of human heart is partially non-functional. What will be the immediate effect? Chorda tendineae बच्चों याद रखना closure of valve में help कर रहे हैं. ठीक है, close करने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? The flow of blood into the aorta will be slowed down. aorta में
स्लो होने का क्या मतलब है? कुछ नहीं है। पेस मेकर विल स्टॉप वर्किंग। क्यों भाई, ऐसे नोड खराब थोड़ी ना हुई है, ऐसे नोड थी हमारी पेस मेकर तो ये भी गलत हो जाता है। द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। वॉल्स क्लोज नहीं होंगे। कॉर्डा टेंडनी का काम क्या था? क्लोजर ऑफ वॉल। और अगर वॉल क्लोज नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? प्रिवेंट नहीं होगा बैक फ्लो, तो ब्लड बैक फ्लो कर लेगा। इसीलिए क्या बोला? द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। बंडल ऑफ हिज इज द नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क है? नर्व फाइबर्स है क्या? नहीं, नर्व फाइबर्स का कोई लेना देना नहीं है हमारे दिल में। ये भी काट दो, ये भी काट दो। मसल फाइबर्स हैं, यस। सो मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स। पूरे हार्ट में फैली हुई है क्या? एट्रियम में थोड़ी ना फैली है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल। सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल्स की वॉल में है क्या? बिल्कुल सही बात है। सो डी इज अवर करेक्ट आंसर। आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स व्हिच। आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, क्योंकि बच्चों वो एक एक्सेप्शन है, बट अदर देन दैट आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हाँ जी, हमेशा हार्ट से दूर दूर ही तो भागेगी, हमेशा हार्ट से ब्लड लेके ही तो जाएगी। सो यस, आर्टरी कैरी ब्लड away from the heart to different organs is the correct answer. Thank you all of you. Thank you so much for attending my lecture and I thank you all. See you. Bye bye next time.